हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों स्वागत है आपका। देखिए अपन इसने स्टार्ट कर रखा था फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर जो अपना था विलियन सॉल्यूशन। क्लियर। देखिए सॉल्यूशन के अंदर गाइज अपन यहाँ पे क्या सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, उसके कंपोनेंट्स अवयव क्या क्या हैं, वहां पे उसके प्रकार क्या हैं, ये सब देख लिया था। सांद्रता के बारे में अपन ने यहाँ पे देख लिया था, जो इसका पार्ट 2 पार्ट सेकंड थर्ड जो आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अपन ये बात कर रहे हैं क्या, सांद्रता में मोलरता को देख लिया था, मोलरता के बाद नॉर्मलता को देख लिया था। नॉर्मलता और मोलरता में दोनों में क्या संबंध है गाइज, ये भी अपन बात कर चुके थे। मैंने कहा था यहाँ पे आपके पास में मोलरता और जो नॉर्मलता है गाइज, पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने थे, 3 पॉइंट वहां पे मैंने कहा। कुछ आपके पास यहाँ पे समानता भी है कि दोनों के दोनों इकाइयां टेम्परेचर ताप पर निर्भर करती हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ पे आयतन प्रयुक्त होता है। क्लियर है गाइज। दोनों में अंतर के लिए भी मैंने आपको मिनिमम यहाँ पे कहा था कि अपन जनरली 4 अंतर, यहाँ सामान्य अंतर देख सकते हैं। पहला जो अपना था दोनों के डेफिनेशन से, वहां ग्राम मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी। राइट। नंबर 2 इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। गुड। नंबर 3 अपन ने ले लिया था फॉर्मूला से, इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। नंबर 4 अपन ने यहां पे ले लिया था, इसके अंदर जो आपके पास यूनिट है एम, कैपिटल एम में ग्राम मोल पर लीटर थी, वहां आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट पर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर थी। क्लियर है गाइज। गुड। और फिर अपन ने दोनों में देखा रिलेशन था आपके पास में क्या गाइज, वहां आपके पास में रिलेशन था, देखिएगा कि n इक्वल्स टू एम इंटू एच आयन की संख्या या ओ एच आयन की संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक, या जिसको अपन कह सकते हैं एन फैक्टर। क्लियर है। फिर देखिए गाइस, अपन ने बात की थी फॉर्मलता से रिलेटेड की 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। गाइस याद है आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए फॉर्मलता के बाद अपन बात करें फॉर्मलता पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था गाइस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए फॉर्मलता से रिलेटेड मैं बात करूं गाइस, तो फॉर्मलता मैंने बताई आयनिक स्पीसीज के लिए ज्यादा, आयनिक जो आपके पास सांद्रताएं हैं वहां ये देखने को ज्यादा मिलते हैं। इस पे क्वेश्चन आयनिक विलियनों से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने कहा था आपके पास में बहुत सारे गाइस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि मोलरता, जैसे NaCl का मैंने कहा था ना, NaCl वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार मोलरता पूछ ली जाती है कि इतने ग्राम NaCl इतने में प्रेजेंट है तो इसकी मोलरता क्या होगी, इतना ग्राम NaCl इतने विलियन में उपस्थित है तो इसकी फॉर्मलता क्या होगी, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे इसके लिए जो फॉर्मलता से जो स्पेशल क्वेश्चंस है वो कुछ ऐसे हैं, जैसे एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक अम्ल जो एथेनोइक अम्ल आपका है, वहां अगर मैं बात करूं तो उसका जो सामान्य अणुभार है, अगर मोलरता के केस में अगर वहां अणुभार देखेंगे तो 60 आएगा, 60 आएगा। क्यों? क्योंकि CH3COOH उसका फॉर्मूला होता है, तो वहां अपन इसका कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, तो वहां कार्बन के लिए 612 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 से 16 और हाइड्रोजन का 1 का 1, तो CH3COOH के केस में यदि बात करते हैं वहां पे तो 60 आता है। लेकिन फॉर्मलता के केस में मैंने बताया था कि ये द्विलक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू द्विलक बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो उससे उसका जो अणुभार वहां पे देखने का फॉर्मूला जो वेट है वो कितना मिल जाएगा आपको, 120, उसका डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा गाइस। ओके। और गाइस देखिएगा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्मलता है उसके अंदर अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि फॉर्मलता में क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा बहुत सारे आपके पास में केमिकल फॉर्मूला इस तरह के होता है जिसमें डॉट इतना H2, डॉट 2H2, डॉट 3H2, XH2, दैट मीन्स, तो वहां जो डॉट के बाद यानी जो मॉलरता आपकी है वहां केवल केमिकल जो रासायनिक सूत्र है उसी का केवल आपके पास में मास लिया जाता है, द्रव्यमान लिया जाता है, लेकिन अणुभार के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मलता में पूरे सूत्र कंप्लीट, पूरे फॉर्मूले का, पूरे सूत्र का भार आएगा आपके पास में। गाइस क्लियर है आपको? तो आर यू रेडी? स्टार्ट कर दें। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मूला पे, फॉर्मलता पे आपके लिए। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास में क्या, ये लीजिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फॉर्मलता से रिलेटेड है क्वेश्चन, ध्यान रखना गाइस। आप जानते हैं ये फॉर्मलता पे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 5.85 ग्राम NaCl 500 ml विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है, तो इस विलियन की
फॉर्मलता ज्ञात कीजिए, इस विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। राइट, ओके दोस्तों, देखिएगा तो मैंने कहा था, आपको याद होगा कि मैंने कहा फॉर्मलता और मोलरता, तो इसके लिए दोनों चीजें अगर देखना चाहें तो दोनों समान आने वाली, ध्यान रखना, क्योंकि वहां अणुभार और फॉर्मूला का जो आपके पास में इसका जो ग्राम सूत्र भार है जो आपको फॉर्मलता में काम आएगा वो दोनों 58.5 ही होते हैं गाइज यहाँ तो, लेकिन कुछ में अलग भी है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन, तो आप लोग पूरा ध्यान यहाँ पे बना के रखेंगे अपना। तो देखिए यहां आपके पास में हम जानते हैं फॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w अपॉन सूत्रभार, याद है गाइज आपको, सूत्रभार इंटू 1000 अपॉन VmL, क्लियर है, गुड। तो देखिए दोस्तों आपके पास F इक्वल टू हो जाएगा 5.85 ग्राम अपॉन सूत्रभार कितना दिया हुआ है आपको, सूत्रभार देखिएगा आपको निकालना पड़ेगा NaCl के लिए गाइज, NaCl के लिए बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, ये आपका NaCl के केस में सूत्रभार, ये लीजिए यहां अपन देखते हैं सूत्रभार जो आपके पास NaCl के लिए, ठीक है, Na का कितना आपके पास में और Cl के लिए गाइज अपन जानते हैं जो आपके पास में इनका एटॉमिक नंबर है ये 11 और ये 17, यहां आपके पास में होता है 23। तो देखिए गाइज Cl के केस में आप जानते हैं यहां कितना होता है अपने पास में 35.5, क्लियर है, तो आपका हो गया ये टोटल 58.5, राइट, ये आपका हो गया 58.5, ओके। तो यहां अपन ये रख देंगे वैल्यू 58.5 इंटू ये अपन ने ले लिया 1000 डिवाइड बाई V कितना आपके पास में 500, क्लियर है। देखिए गाइज यहां क्या कर रहे हैं अपन जानते हैं कि ये अपन ने यहां से पॉइंट हटाया, ये 0 ऐड किया, अब देखिए यहां पे गाइज 30 से आपके 1 2 30 कैंसिल, क्लियर, 585। अब देखिए यहाँ पे गाइज एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट हटाया आपने, यहाँ कितने 0 ऐड किया अपन ने 20, तो यहाँ एक 0 आपके पास में अभी है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है गाइस ये अपन ने हटाया आपके यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से ये जो पॉइंट हटेगा तो आपके पास में एक 0 ऊपर है, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, ओके। तो देखिए 585 से क्या हो जाएगा आपके पास में 585 कैंसिल, तो F इक्वल टू आपके पास में आया 1/5, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं 0.2F, ये आपकी फॉर्मूला आ गई 0.2F, क्लियर है गाइस, ओके। तो ये देखिएगा फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके पास में। अब देखिए गाइस अपन यहां पे बात करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरह से फॉर्मूला पे देखने को मिलता है, ओके। तो देखिए गाइस आज अपन बात करते हैं तीसरा जो है अपने पास में पॉइंट है, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, आपके पास में देखिए आपका अगर अपन फ्लो चार्ट की बात जो आपने की थी बनाया था अपन ने, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो W/V का नंबर है, फिर प्रतिशत W/V का आपके पास में नंबर लेना है अपने को, लेकिन उससे पहले मैंने कहा ना इनको जो आपके पास में प्रतिशत वाले और जो W/V V/V वाले थे उनको एक साथ देखेंगे कंप्लीटली, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समराइज कर रखा आपके लिए, बहुत यूनिक सा तरीका है। तो अब भी अपन बात करेंगे गाइस किसके लिए, अभी मोललता के केस में बात करते हैं, जो ग्रुप बी W/W भार बटा भार से था, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान से जो आपके पास में यूनिट है पहली मोललता, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं, तो देखिए मोललता गाइस ये अपन ले लेते हैं, ये लीजिए आपके पास में आ गई आपकी मोललता, क्लियर है। तो अपन ने ले लिया यहां से बी यूनिट से, सबसे फर्स्ट जो है आपके पास में यूनिट, ये वाली यूनिट लिया गाइस अपने कौन सी, मोललता। देखिए उन दोनों को अपन ने इसलिए अभी W/V और प्रतिशत W/V को अपन ने एक बार नहीं लिया है, क्यों गाइस, क्योंकि वहां पे उनको एक साथ अपन देखेंगे W/W, W/V और V/V उनको एक साथ करेंगे अपन, ठीक है, PPM और PPB को, यहाँ पे 8 यूनिट वो एक साथ अपन कंप्लीट करने वाले हैं एक ही स्लाइड पे, ओके। और अभी अपन बात करें मोललता के केस में, देखिएगा मोललता क्या होती है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, क्या होती है गाइस, देखिएगा ये आपके पास में है मोललता, m इक्वल्स टू होता है आपके पास में n ग्राम अपॉन, ध्यान रखना गाइस यहां मोलरता में तो आता है V, लेकिन यहां आ रहा है W, कैपिटल W, जो आपके पास में स्मॉल w अपन क्या लेते हैं गाइस, विलय का भार, ये कैपिटल W विलायक का भार। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात,
आंख नाक अच्छे से खोल लेना भाई, आंख नाक कान अच्छे से खोल लो, सुन लो। ये कैपिटल W है, ये विलायक का भार है। किसका भार है? विलायक का भार है, जो आपको केजी में, किलोग्राम में यहाँ दिया हुआ है। ओके, क्लियर? तो देखिएगा गाइस, इसी से परिभाषा बनाएंगे, कुछ भी रटने का काम नहीं है अपना, तो सिंपल सा है, समझना है। और जो फॉर्मूले में जो हमें बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एज इट इज हम उसी को ही लिखेंगे, कहीं से कुछ ऐड नहीं करना, कहीं से कुछ नहीं रटना। जो हमें यहाँ दिखाई देगा हम उसी को ही ऐसा कैसा लैंग्वेज में लिख देंगे। तो इसीलिए तो कह रहे हैं केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइज। देखिएगा क्या करेंगे अपन यहाँ पे, सिंपल सा कि 1 केजी विलायक, वहां कहते थे 1 लीटर विलियन क्योंकि वहां आयतन था, यहां आपके पास W है, विलायक है, विलायक का भार है, केजी में द्रव्यमान आपको दिया गया है। तो 1 केजी द्रव्यमान या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोल, वहां भी ग्राम मोल थे n, तो विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो गाइस तैयार हैं? ओके, समझ में आ गया? लिखें तो देखिएगा आपके पास में पॉइंट है 1 केजी, कैसे लिखेंगे? 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोललता, मोललता स्मॉल m कहलाती है। रेडी? क्लियर? स्मॉल m। लेकिन गाइस यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार कह रहा हूं आपको ध्यान में रखना, 1 केजी विलायक के बारे में बात कर रहे हैं, यहां विलायक है जबकि वहां आपके पास में मोलरता में क्या होता है? आयतन होता है। यहां आपके पास विलायक का भार है। ठीक है, ओके। देखिए ये अपने पास में अपना एक और पॉइंट अपन यहां ऐड कर देंगे, क्या? जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। ओके गाइस, क्लियर? गुड। और आप जानते हैं गाइस, ये जो n ग्राम आपके पास में जो विलय के ग्राम मोल हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है? भार बटा अणुभार। वेरी गुड। तो देखिए गाइस, यहां की पॉइंट को एक बार अपन मेंशन कर दे कि आपके पास में यहां जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपके पास में स्मॉल n है, ये आपके पास में विलय के ग्राम मोलों की संख्या है, विलय के ग्राम मोलों की संख्या है, ग्राम मोलों की संख्या। क्लियर? ओके गाइस, अब देखिए विलय के ग्राम मोल कैसे निकालते हैं अपन अपने पास में, कि आपके पास विलय का भार बटा विलय का अणुभार। तो ये भी यहां पे साथ साथ अपन मेंशन कर देंगे कि आपके पास n इक्वल टू हो जाएगा विलय का भार, क्योंकि ये विलय के मोल हैं इसलिए विलय का भार। ध्यान रखना गाइस, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये पॉइंट अच्छे से, आप वर्ड को अच्छे से सुने और समझें इस बात को, क्योंकि आगे जाके अपने को विलायक का भार, विलायक का अणुभार भी आवश्यकता पड़ने वाली है, मोल फ्रैक्शन में, मोल अंश वगैरह जब अपन पढ़ेंगे वहां पे, मोल भिन्न वगैरह में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको स्मॉल n विलय का ग्राम मोलों की, विलय के ग्राम मोलों की संख्या है, तो ये विलय के ग्राम मोल हैं, तो n इक्वल टू भार बटा अणुभार, मोल इक्वल टू भार बटा अणुभार ही रहेगा। अगर विलय के हैं तो विलय का भार, विलय का अणुभार, अगर विलायक के हैं तो विलायक का भार, विलायक का अणुभार। आगे जाके अपन करने वाले हैं ऐसा, लेकिन यहां तक तो क्या है, केवल विलय के ग्राम मोलों की संख्या, नहीं विलय का भार बटा, इसको स्मॉल w कह दिया मैंने, ठीक है, और विलय का अणुभार, ये लीजिए विलय का अणुभार। इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं ग्राम मोल को। क्लियर? ये आपके पास में है स्मॉल m। ओके गाइस, रेडी? देखिए ये आपके पास में आ गया, क्लियर, स्मॉल
एन के बारे में। अब डब्ल्यू क्या है यहाँ पे गाइस, तो ये भी अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो यहाँ पे आपके पास में डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू, वो आपके पास में विलायक के भार को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? विलायक का भार है आपके पास में, ध्यान रखना। और विलायक का भार जो है वो केजी में, किलोग्राम में गाइस आपको दिया हुआ है। क्लियर? ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये जो अपन ने वैल्यू यहाँ पे एन की वैल्यू निकाली है, ये इसमें अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और एक बात और गाइस, यहाँ पे इसकी यूनिट को भी अपन देख सकते हैं, मात्रक क्या होगा। तो मात्रक के केस में बात करूं तो देखिए गाइस, सिंपल सा, कुछ भी रटना नहीं है, जो फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है वही अपनी डेफिनेशन होगी। ये फॉर्मूले में दिख रहा था N/W, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, मोललता, और यहीं से मुझे नजर आ रहा है ग्राम मोल, ये मोल है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये आपके पास में मेरा सिंपल सा क्या हो गया, आपके पास में मात्रक हो गया कि ग्राम मोल या फिर मोल, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी। और गाइस ध्यान रखना, मोल पर केजी हो गया, साथ साथ मैं आपको बता दूं इसे अपन किससे, स्मॉल m से भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? अब देखिएगा ये बात अपने पास में यहां पे अलग हो गई। अब यहां पे देखिए गाइस, ये जो है वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, स्मॉल w अपॉन विलय का अणुभार। अब गाइस ध्यान रखना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है। देखिए ये स्मॉल m आपके पास में मोललता को प्रदर्शित कर रहा है, तो अपन लिख भी सकते हैं, मैं इसको आपके की पॉइंट में डाल देता हूं। ये लीजिए कि ये जो आपके पास स्मॉल m है यहाँ पे, ये मोललता के लिए है गाइस। किसके लिए है? मोललता। तो देखना गाइस, यहां मैं आपको बताऊं एक बात, अपने को अच्छे से बिल्कुल बहुत ही यूनिक तरीके से दिमाग में रखनी है। क्या कि देखिए ये स्मॉल m मोललता का है, और ये जो आपके पास में अणुभार है, ये आपके पास में विलय का अणुभार है, जिसको अपन ने स्मॉल m इसलिए कहा है क्योंकि अपन ने मोलरता पढ़ी, अपन ने नॉर्मलता पढ़ी, तो दोनों में अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, किससे प्रदर्शित किया था, स्मॉल m से, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन यहां दोनों में क्या रहेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि कौन सा विलय का अणुभार m है, ये कौन सा है। तो गाइस देखिए, कई बुक्स में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है MA और B से ले लेते हैं, कई बुक्स M और M' से ले लेते हैं, अपन सिंपल सा ले लेते हैं। क्या, अपनी मर्जी से अपन उसको मान रहे हैं गाइस, क्या कि विलय का जो अणुभार है, मैं इसको स्मॉल m न करके कैपिटल M मान लूं अणुभार को। ध्यान रखना, ये मोलरता नहीं है, मोलरता तो तब होती है जब अपन कैपिटल M वहां पे पढ़े थे अपन, यहां अणुभार को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे अपन मोललता का स्मॉल m और उस स्मॉल m अगर उसे मानते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर अपन उसको कैपिटल M मान लेंगे तो। ओके, क्लियर है? हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं, विलय का अणुभार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख दिया मैंने कैपिटल M, लेकिन ध्यान रखना ये जो आपका कैपिटल M है यहां पे, ये सबसे मेन बात है गाइस, क्या कि ये वाला जो कैपिटल M है यहां पे, ये अपने को बता रहा है विलय का, मोललता के अंदर अणुभार है, विलय का अणुभार। ओके, तो मैंने यहां मेंशन भी कर दिया है, ये लीजिए, ये विलय का अणुभार है। ओके, तो ये लीजिए गाइस, ये वाला कैपिटल M, इस कैपिटल M की बात कर रहा हूं मैं। ओके गाइस, क्लियर? तो ये आपके पास में आ गया इंटू क्या हो गया अपने पास में, 1/W। ये ध्यान रखना किस में है W गाइस, किलोग्राम में है, केजी में है, ये भी अपन ने देख लिया। अब देखिए गाइस, यहां पे मैं कहना चाहूं भैया आप इसको किस में रिप्रेजेंट करो, आप W को केजी के बजाय किस में ले लो, ग्राम में ले लो, तो ग्राम में भी ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप जानते भी हैं। तो M इक्वल टू आपके पास हो जाएगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, बार बार कह रहा हूं, ये कैपिटल M विलय का अणुभार और ये स्मॉल m मोललता, तो ये आपके पास इंटू यहां हो जाएगा 1000, और नीचे जो है W कैपिटल है, ये आपके पास विलायक का भार है, ये स्मॉल w विलय का भार है। ध्यान रखना गाइज, स्मॉल w जो है वो विलय का भार है, किसका भार है, विलय का भार। ये लीजिए विलय का भार, जो ऊपर यहां से रिप्रेजेंट, ये वाले इसकी बात कर रहा हूं, इस केस की गाइज, ये लीजिए। ओके गाइज, क्लियर है? देखिएगा ये हो गया आपके पास, अब गाइज किस में हो गया, ग्राम में हो गया, किस में हो गया, ग्राम में हो गया। क्लियर? तो अपने पास में इस तरह से मोललता के लिए अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, क्या कि मोललता इक्वल टू अपने पास में हो गई W स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, यानी विलय का भार, विलय का अणुभार 1000 अपॉन विलायक का भार। क्लियर है? तो गाइस ये अपने पास में किससे रिलेटेड आ गया, आपके पास में अपने पास हो गया किससे रिलेटेड, मोललता से रिलेटेड।
क्लियर है आपको? तो देखिएगा ये आपकी है मोललता, और यूनिट जो मात्रक है वो हो गया मोल पर केजी या स्मॉल m। और सबसे मेन स्पेशल बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात गाइस, क्या कि मोललता जो है, मोललता, हाँ वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट था कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता जो है गाइस, ये जो आपके पास में मोललता आपको दी हुई है, ध्यान रखना, ये आपके पास में ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहां जो है मोललता में क्या यूज नहीं होता गाइस, आपके पास में मोललता में आपको पता है आपके पास में कहीं भी आयतन प्रयुक्त नहीं है, वॉल्यूम V जो है वो नहीं दिया गया है। और मैंने आपको बताया था जहां आयतन होता है, यानी PV इक्वल टू NRT, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आदर्श गैस समीकरण में चार्ल्स के नियम से जो V होता है, आयतन जो होता है वो तापमान के क्या होता है, वहां समानुपाती, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेकिन यहां कहीं भी आयतन फॉर्मूले में प्रयुक्त नहीं है, और आयतन नहीं है, इस कारण से गाइस ध्यान में रखना आपको कि आपकी जो मोललता है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। क्लियर, समझ में आ गया? देखिएगा ये भी अपना एक स्पेशल पॉइंट रहेगा गाइस, यहाँ पे क्या कि ये लीजिए अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस पॉइंट को कि मोललता, मोललता, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर, ध्यान रखना गाइस, ताप पर निर्भर नहीं करती। अपन ने कहा है कि मोललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि मोलरता करती है, क्योंकि वहां क्या प्रयुक्त होता है, आयतन प्रयुक्त होता है। जबकि यहाँ पे इसके केस में बात करें तो जो मोललता के केस में अपन बात करें तो ये निर्भर नहीं करती, तो यहां अपन ने लिख दिया नहीं करती। ठीक है, ताप पर निर्भर नहीं करती। ओके, ये लीजिए गाइस, ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहां जो है आयतन प्रयुक्त नहीं है, आयतन को काम में नहीं लिया गया है। अगर यहां आप आयतन को काम में नहीं लेंगे तो गाइस ध्यान रखना, अपन कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में आपकी मोलरता है, ये जो आपको मोलरता नजर आ रही है गाइस, ये जो है आपके पास में ताप पर निर्भर नहीं करती। ये अपना एक पॉइंट और बन गया। क्लियर गाइस? देखिए मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि आपके पास में मोललता की बात कर रहा हूं, ये ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि मोलरता करती है। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।